हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द विकास संस्कृत शो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संधि के बारे में। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यानी ये किन से मिलकर बना है। संधि शब्द में सम तो है उपसर्ग। कौन सा है? सम। क्या है? उपसर्ग। डूदाई क्या है? धातु जिसका धा शेष रहता है। की क्या है? प्रत्यय जिसका ई शेष रहता है। और लिंग पूछे तो कौन सा है? पुल्लिंग। सम उपसर्ग डूधाई धातु की प्रत्यय और लिंग पुल्लिंग, इनसे मिलकर बना है संधि शब्द। अब देख लेते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। वर्ण मेलनम संधि। किसका मेल? वर्णों का, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसके मेल को? वर्णों के मेल को। और क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। यानी ये कहे कि मेल किसका हो? स्वर और स्वर का हो तो क्या होगी? संधि होगी। मेल किसका हो? व्यंजन और व्यंजन का हो तो क्या होगी? संधि होगी। अगर मेल किसका हो? स्वर का और व्यंजन का हो तो क्या होगी? संधि होगी। इनको तो हम कहेंगे क्या? संधि विच्छेद। क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। और इन्हें हम कहेंगे संधि कार्य, यानी संधि कहेंगे। अब उनके अलग अलग नाम होंगे अलग अलग नियमों के अनुसार। देखो, संधि के भेद कितने हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है इसमें अच प्रत्यार के वर्णों के मध्य संधि कार्य होता है, इसलिए इसे अच संधि कहते हैं। जो व्यंजन संधि है इसमें हल प्रत्यार के वर्णों के मध्य संधि कार्य होता है, इसलिए इसे हल संधि कहते हैं। अगली संधि कौन सी है? विसर्ग। तो संधि के भेद कितने हुए? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि या अच संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसके 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। कौन कौन से? सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। ये 8 संधियां हैं। इनके एक के बारे में नियम और उदाहरणों से हम समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं संधि, जिसके 3 भेद हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब पढ़ रहे हैं हम कौन सी? स्वर संधि या अच संधि। और उसमें भी पहली कौन सी? सवर्ण दीर्घ संधि। कौन सी संधि? सवर्ण दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद अ या आ में से कोई सा स्वर हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। ई या ई के सामने ई या दीर्घ ई में से कोई सा भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। ऊ या दीर्घ ऊ के सामने ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई सा स्वर हो तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा ऊ। री या दीर्घ री के सामने री या दीर्घ री में से कोई सी री हो तो क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगी। देखो, ये तो है छोटी री की मात्रा और ये है 2 बार हो तो ये बड़ी री की मात्रा, यानी दीर्घ री की मात्रा। लरी और लरी के सामने लरी हो तो क्या हो जाएगा? लरी, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होगा। लरी और लरी हो और फिर दोनों के स्थान पर एक लरी हो रही हो, समझना यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। इसका मतलब यह है कि दीर्घ संधि में जब दो स्वर को मेल करवाएंगे, स्वर और स्वर का, तब क्या होगा? दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर बनेगा। बड़ा स्वर बनेगा। और वो कौन कौन से? आ बनेगा, ई बनेगी, बड़ी ई की मात्रा ये वाली, ऊ बनेगा, दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ ये मात्रा होगी, फिर दीर्घ री बनेगी, कौन सी? इस तरह की मात्रा, और फिर लरी बनेगा, जिसकी लरी का कोई भी क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। तो ये दीर्घ संधि में हम कार्य करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कि अ या आ के बाद अ या आ में से कोई सा भी स्वर हो दोनों में से तो दोनों के स्थान पर आ बनाएंगे। जैसे अ के बाद अ हो तो आ बनाएंगे। मुर घन अरी, यहाँ क्या है? मुर है, फिर उसके बाद है अरी ही। यहाँ कौन सा स्वर है? अ। अलग करो उसको। मुर से अलग किया क्या? अ। फिर आगे क्या है? अ। फिर क्या है? री। इन दोनों अ के स्थान पर बनेगा क्या? आ। अब जोड़ो इसमें, र में आ जोड़ो तो क्या बनेगा? मुरा। फिर आगे क्या है? री, तो जोड़ो इसको, क्या बना? मुरारी। मुर घन अरही क्या बना? मुरारी। अगला उदाहरण है कौन सा? विद्याघन आलय। क्या है? विद्याघन आलय। देखो, यहाँ से स्वर अलग करो, कौन सा है? वी है, फिर द, फिर य, और य में कौन सा स्वर है? आ। यहाँ कौन सा स्वर है? आ। फिर उसके बाद है आ, फिर है लय। तो दीर्घ संधि में आ और आ के स्थान पर क्या बनता है? आ बनता है। तो अब इसको जोड़ो वापस, वी द य में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? विद्या। फिर आगे क्या है? लय। क्या है? विद्यालय। लेकिन द और या ये कैसे बनता है? ध्या, इस तरह से। तो ये क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। विद्याघन आलय विद्यालय।
अगला है रतन घन आक्रह। कौन सा है? रतन घन आक्रह। रतन घन आक्रह। इसमें से स्वर अलग करो। र त न में कौन सा है? ए। इसमें कौन सा स्वर है? ए। आगे है आ, फिर उसके बाद है कार करह। देखो ए और आ, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि में क्या होगा? आ। अब जोड़ दो। रतन में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रत्ना। फिर आगे करह को जोड़ो तो क्या बनेगा? रत्नाकर। रतन घन आकर रत्नाकर। अगला उदाहरण है कौन सा? तथा घन अपि। कौन सा है? तथा घन अपि। स्वर को अलग करो। कौन सा है? तत् में आ है, अलग हुआ, आगे है ए, फिर उसके बाद है पी। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? आ। तत् में आ जोड़ो तो क्या बना? तथा, फिर आगे पी तो क्या बनेगा? तथापि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम? दीर्घ संधि। और क्या बना रहे हैं? अ या आ के बाद अ या आ में से कोई सा स्वर हो तो आ बना रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब आ बने दो स्वरों का मेल करवाने पर तो दीर्घ संधि बताना। अगला है यहाँ हम ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई हो, इनमें से कोई सा हो तो बड़ी ई बनाएंगे, जिसकी मात्रा ये होती है। जैसे पहला उदाहरण है रवि घन इंद्र। क्या है? रवि घन इंद्र। यहाँ क्या है? ई। कौन सी? छोटी। तो अलग करो। र वैसे क्या किया? ई को अलग किया, आगे है ई, फिर है नद्र। इन दोनों के स्थान पर होगी बड़ी ई, यानी ये वाली मात्रा बनाएंगे तो वह में ये मात्रा मिलाओ, क्या बनेगा? रवि। आगे इनको जोड़ दो, क्या बनेगा? रविंद्र है। रवि घन इंद्र रविंद्र है। अगला उदाहरण है नदी घन ईश। क्या है? नदी घन ईश। यहाँ कौन सी ई है? बड़ी। तो अलग करो उसको। नद से बड़ी ई को अलग किया, फिर आगे भी बड़ी ई है, फिर उसके बाद है स। दोनों बड़ी ई के स्थान पर बड़ी ई होगी। कौन सी संधि में? दीर्घ संधि में, यानी ये वाली मात्रा बनाएंगे। नद में ये वाली मात्रा जोड़ो तो क्या बना? नदी। आगे स को जोड़ दो तो क्या बनेगा? नदी स। नदी घन ईश नदीश। अगला कौन सा है? परिघन इक्षा। परिघन इक्षा। यहाँ कौन सी री है? छोटी। तो अलग करो। पर से ई को अलग किया, आगे है बड़ी ई, फिर उसके बाद है क्ष। तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? बड़ी ई, यानी ये वाली मात्रा। कौन सी संधि के अनुसार? दीर्घ के अनुसार। तो पर में ये मात्रा जोड़ो, क्या बनेगा? परी। आगे क्या बचा? क्ष। इसको भी जोड़ दो, क्या बनेगा? परीक्षा। परिघन इक्षा परीक्षा। अगला कौन सा है? महती घन इच्छा। कौन सा है? महती घन इच्छा। देखो यहाँ कौन सी ई है? बड़ी। तो महत, तैसे क्या किया? दीर्घ ई को अलग किया, आगे है ई, फिर उसके बाद है क्ष। तो ई और ई, इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई बनेगी, यानी ये वाली मात्रा जोड़ो। ये वो जोड़ो तो क्या बना? महती। फिर आगे इनको जोड़ दो तो क्या बनेगा? महतीच्छा। महतीच्छा। महती घन इच्छा महतीच्छा। कौन सी संधि है? स्वर्ण दीर्घ संधि। अगला हम बनाएंगे उ या दीर्घ उ। इनके बाद क्या हो? उ या दीर्घ उ में से कोई सा स्वर हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ बनाएंगे, यानी ये वाली मात्रा। देखो विष्णु घन उदय है, तो यहाँ देखो क्या है? विष्णु घन उदय है। यहाँ कौन सा उ है? छोटा। तो अलग करो। विष्णु, फिर उ को अलग किया, फिर आगे है उ, फिर है दया है। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? बड़ा उ, यानी ये वाली मात्रा। तो विष्णु में ये जोड़ो तो क्या बनेगा? विष्णु। आगे दया को जोड़ दो तो क्या बनेगा? विष्णु दया। कौन सी संधि हो रही है? सवर्ण दीर्घ संधि। अगला है वधु घन ऊहा। क्या है? वधु घन ऊहा। यहाँ कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ। अलग करो। वध से बड़े ऊ को अलग किया, आगे भी बड़ा ऊ है, फिर उसके बाद है हा। दोनों बड़े ऊ के स्थान पर एक ही हो जाएगा, यानी ये। अब ये जोड़ो इसमें तो क्या बना? वधु, फिर आगे हा को जोड़ दो तो क्या बनेगा? वधुहा। वधु घन ऊहा वधुहा। अगला कौन सा है? उदाहरण है भानु घन उष्मा। देखो यहाँ कौन सा ऊ है? छोटा। तो अलग करो इसको। भान से छोटे ऊ को अलग किया, आगे बड़ा ऊ है, फिर है श्मा। तो दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे, यानी ये वाली मात्रा। तो इसमें ये जोड़ो, क्या बनेगा? भानु। आगे श्मा को जोड़ दो तो क्या बनेगा? भानुष्मा। भानु घनुष्मा भानुष्मा। अगला उदाहरण है वधु घन उल्लास है। क्या है? वधु घन उल्लास है। कौन सा ऊ है? बड़ा। अलग करो। वध, बड़े ऊ को अलग किया, उसके बाद है ऊ, फिर है लास है। देखो बड़े ऊ और ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा दीर्घ संधि में। तो इसको जोड़ दो, क्या बनेगा? वधु। आगे इसको जोड़ दो, क्या बनेगा? वधुल्लास है। क्या बनेगा? वधुल्लास है। वधु घन उल्लास है वधुल्लास है। अगला हम बनाएंगे री या बड़ी री, यानी ये। उसके बाद री हो या बड़ी री हो, यानी दीर्घ री हो, तो दोनों के स्थान पर बड़ी री बनाएंगे, यानी ये वाली मात्रा बनाएंगे। जैसे
होत्रिघन रिकार है, तो दोनों के स्थान पर होत्रिकार है। देखो डबल मात्रा आ रही है, तो दोनों के स्थान पर ये बनाएंगे। अगला है पितृघन रिकार है। क्या है? पितृघन रिकार है। यहाँ कौन सी री है? छोटी। देखो अलग करो, पित से इस री को अलग किया, फिर आगे है री, फिर उसके बाद है कार है। इन दोनों के स्थान पर बड़ी री बना दो, जिसकी मात्रा ये होती है। तो अब जोड़ दो, पी त ये वाली मात्रा जोड़ दो, पितरी आगे कार्य को जोड़ो, क्या बना? पितृकार है। अगला उदाहरण है पितृ घन ऋणम, इसको भी जोड़ लो, पितृ घन ऋणम। यहाँ कौन सी री है? छोटी। अलग करो, पित, पित से री को अलग किया, आगे क्या है? री, उसके बाद क्या है? नम। क्या है? नम। तो देखो इन दोनों री के स्थान पर क्या करना है? बड़ी री, यानी ये वाली मात्रा। तो जोड़ो, पितृ आगे क्या है? नम, तो जोड़ दो पितृणम। क्या बनेगा? पितृणम। कौन सी संधि कर रहे हैं हम? सवर्ण दीर्घ संधि। अगला है मातृघन ऋणम। मातृघन ऋणम, ये क्या बनेगा? मातृणम। अब उससे अगला है मातृघन रिधि। देखो ये कैसा है? मातृघन रिधि। यहाँ कौन सी री है? छोटी। तो अलग करो, मात, इससे अलग किया री को, फिर उसके बाद है री, फिर है धी। दोनों री के स्थान पर बड़ी री बनाना है, जिसकी मात्रा होती है ये। तो अब जोड़ो इसमें मातृ, फिर धी को जोड़ दो इनको, तो क्या बनेगा? मातृधी। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम? सवर्ण दीर्घ संधि। अगला है लृ के बाद क्या हो? लृ हो, तो दोनों के स्थान पर एक ही लृ हो जाएगा, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, यानी इसका बड़ी ली, क्योंकि इसकी बड़ी लृ नहीं होती। जैसे लृ घन लृकार है। क्या है? लृ घन लृकार है, तो दोनों लृ के स्थान पर एक लृ कर दो और आगे कार्य को जोड़ दो, तो क्या बनेगा? लृकार है। तो क्या कर रहे हैं हम? सवर्ण दीर्घ संधि। उसके बाद उदाहरण है गमलृ घन लृकार है। यहाँ क्या है? लृ है, और आगे क्या है? लृ है। दोनों के स्थान पर एक ही लृ कर दो, तो जोड़ो गम है लृ, जोड़ दो गम लृ, आगे कार्य को जोड़ दो, तो क्या बना? गमलृ कार्य। अगला है पदलृ घन लृकार है। इसको अलग करो, लृ को, पद लृ, फिर आगे है लृ, फिर है कार्य। तो दोनों लृ के स्थान पर क्या होगा? एक ही लृ होगी, तो पद के आगे लृ जोड़ो, तो पद लृ, फिर है कार्य, तो क्या बनेगा? पदलृ कार्य। कौन सी संधि करें हम? स्वर्ण दीर्घ संधि। इसका नाम स्वर्ण दीर्घ संधि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समान वर्ण आएगा। स्वर्ण का मतलब है समान वर्ण। क्या है? समान वर्ण। और वो भी कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण। समान स्वर वर्ण आए और दोनों के स्थान पर दीर्घ करें, दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर बनाएं, तो क्या होगी वहाँ? स्वर्ण दीर्घ संधि। और हमने बड़े स्वर कौन से बनाए हैं? आ बनाया है, बड़ी ई बनाई है, बड़ा ऊ बनाया है, यानी इस तरह की मात्रा, फिर बड़ी री बनाई है, यानी इस तरह की मात्रा, फिर है लृ बनाया है, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। तो ध्यान रखना, स्वर्ण दीर्घ संधि में दो स्वरों का मेल करवाने पर बड़ा आ बन रहा हो तो क्या बताना है? दीर्घ संधि। बड़ी ई बन रही हो तो दीर्घ संधि, उ बन रहा हो बड़ा तो दीर्घ संधि, बड़ी री बन रही हो तो दीर्घ संधि, और लृ बन रही हो तो दीर्घ संधि। अगली संधि हम पढ़ेंगे गुण संधि। इसमें क्या होगा कि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई हो, इनमें से कोई सा स्वर हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या बना देना? ए बनाना, यानी ये वाली मात्रा। अ या के बाद उ या दीर्घ ऊ में से कोई सा स्वर हो तो ओ बना देना, यानी ये वाली मात्रा। कौन सी मात्रा? ये वाली मात्रा। फिर है अ या के बाद री या बड़ी री में से कोई सा भी स्वर हो तो क्या बनाना? दोनों के स्थान पर अर। अ या के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर क्या बना देना? अल बना देना। आइए आगे और देख लेते हैं। गुण संधि में हम क्या बनाएंगे? अ या आ के बाद क्या हो? ई या दीर्घ ई में से कोई सा स्वर, तो क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, यानी ये मात्रा बनाएंगे। जिसे उदाहरण के रूप में तथा घन इव। यहाँ क्या है? आ, अलग करो, तथ घन आ, आगे है ई, फिर है वह। आ और ई के स्थान पर हम बनाएंगे ए। कौन सी संधि में? गुण संधि में। मात्रा लगेगी ये वाली, तो जोड़ो, अब ये जोड़ो, तथ के आगे ये मात्रा जोड़ी, फिर उसके बाद वह, तो क्या बना? तथेव। तथा घन इव तथेव। परम घन ईश्वर है। क्या है? परम घन ईश्वर है। यह कौन सा है? ऐश्वर है, तो इसको अलग करो, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद स्वर है। अ और ई दोनों के स्थान पर गुण संधि में क्या बन रहा है? ए। क्या बना? ए, और एक मात्रा होती है ए की, तो अब इसको जोड़ दो, पर में आगे इनको जोड़ दो, क्या बनेगा? स्वर है। कौन सी संधि हुई? गुण संधि। उसके बाद है रमा घन ईशय। क्या है? रमा घन ईशय। देखो कौन सा स्वर है? आ, अलग करो, रम से आ अलग किया, उसके बाद है बड़ी ई, फिर उसके बाद है श। आ और ई के स्थान पर क्या बनता है? ए, यानी ये वाली मात्रा। रम में ये मात्रा जोड़ो तो क्या बनेगा? रमे, फिर स को जोड़ दो तो क्या बना? रमेश है।
क्या बना, रमेश है। रमा घन ईश है, रमेश है। अगला उदाहरण है महा घन ईश है, कौन सा स्वर है, आ। मह में कौन सा स्वर है, आ। उसके बाद है बड़ी ई, फिर है सह। दोनों के स्थान पर क्या करना है, ए बनाना है। कौन सी संधि में, गुण संधि में। अब जोड़ दो इनको, महे, फिर आगे सह को जोड़ दो, क्या बनेगा, महेश है। महाघन ईश है, महेश है। गुण संधि में अगला है कि अ या आ के बाद क्या हो, उ या दीर्घ उ में से कोई सा स्वर हो तो दोनों के स्थान पर ओ बनाएंगे, यानी ये वाली मात्रा। जैसे उदाहरण के तौर पर घन उपकार है, यहाँ कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ उ। अलग करो, पर से ए को अलग किया, आगे हुआ उ, फिर है पकार है। तो दोनों के स्थान पर गुण संधि में क्या कर रहे हैं हम, ओ बना रहे हैं, और ओ की मात्रा होती है ये। तो अब जोड़ दो, परो, आगे है पकार है, तो क्या बनेगा, परोपकार है। पर घन उपकार है, परोपकार है। अगला उदाहरण है जन्म घन उत्सव है, क्या है, जन्म घन उत्सव है। इनको अलग करो, कौन सा स्वर है, ए। तो अलग किया तो क्या बनेगा, जन्म घन अ घन उ स्व। दोनों के स्थान पर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ओ की मात्रा होती है ये, तो इसमें जोड़ो, क्या बनेगा, जन्मो, फिर आगे तत्स्व, क्या बनेगा, जन्मोत्सव है। जन्म घन उत्सव है, जन्मोत्सव है। और ओ की मात्रा कौन सी संधि में बनाते हैं हम, गुण संधि में। तो यहाँ कौन सी संधि हुई है, गुण संधि। अगला है महाघन उदय, क्या है, महाघन उदय। देखो कौन सा स्वर है, आ। तो अलग करो उसको, महा से आ अलग किया, उसके बाद है उ, फिर है दय। आ और उ दोनों के स्थान पर गुण संधि में ओ बनता है, जिसकी मात्रा ये होती है। अब जोड़ दो, क्या जोड़ेंगे, महो, फिर आगे दया को, तो क्या बनेगा, महोदय। अगला है गंगा उद्गम, तो क्या बनेगा, गंगोदगम। कैसे, कौन सा है, गंगा घन उद्गम। यहाँ कौन सा स्वर है, आ। गंग, फिर ग, फिर उसमें आ स्वर है, फिर उसके बाद है उ, फिर है दकम। ए, आ और उ दोनों के स्थान पर तो हम क्या बनाएंगे, ओ गुण संधि में, यानी ये वाला मात्रा होगी उसकी। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसमें जोड़ो तो क्या बनेगा, गंगो, फिर इसको जोड़ दो, क्या बना, गंगोदकम, क्या बना, गंगोदकम। गंगा उद्गम, गंगोदकम। अगला हम बनाएंगे अ या आ के बाद री हो या दीर्घ री हो, तो दोनों के स्थान पर अर बनाएंगे। कौन सी संधि में, गुण संधि में। कौन सी में, गुण संधि में। उदाहरण देखो, राजघन ऋषि, राजघन ऋषि। इसमें कौन सा स्वर है, ए। अलग करो, राज से ए को अलग किया, फिर आगे है री, फिर है सी। इन दोनों के स्थान पर हमें क्या बनाना है, अर बनाना है गुण संधि के अनुसार। अब इसको जोड़ो, राज में अर जोड़ो, तो ये क्या बनेगा, राज, जय तो पूरा हो जाएगा ए मिलने से, फिर रह है ये सी के ऊपर जाएगा, सी को लिखो, फिर इस रह को इसके ऊपर लगा दो, क्या बनेगा, राजर्षि। वैसे ही है शीत ऋतु, क्या है, शीत घन ऋतु। तो यहाँ देखो कौन सा है, ऐश्वर है, तो अलग करो उसको, शीत से अ अलग किया, उसके बाद है री, फिर है तुहु। अ और री दोनों के स्थान पर गुण संधि में बनता है अर्। इसको जोड़ दो, शीत तय में अ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। र किसके ऊपर जाएगा, इस तू के ऊपर, तो ये क्या बनेगा, शीतर्तु। क्या बना, शीतर्तु। कौन सी संधि हुई है, गुण संधि। अगला है महाऋणय, तो क्या बनाएंगे, महऋणय। कैसे, यहाँ कौन सा स्वर है, आ। अलग करो, मह से स्वर को अलग किया, आ, आगे है री, और फिर ऋण है। तो यहाँ देखो आ और री के स्थान पर गुण संधि में हम कर रहे हैं अरे। मह में अ जोड़ो, तो क्या बना, मह। र किसके ऊपर, इस ऋणय के ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा महऋणय। क्या बनेगा, महऋणय। कौन सी संधि हुई है, गुण संधि। फिर अगला हम बनाएंगे अ या आ के बाद क्या हो, ली हो, तो क्या बना देंगे, अल। कौन सी संधि में, गुण संधि में। देखो उदाहरण क्या है, मम घन लीकार है, मम घन लीकार है। यहाँ कौन सा स्वर है, अ। अलग करो, मम से अ को अलग किया, आगे है ली, फिर उसके बाद है कार है। गुण संधि में नियम कहता है कि अ या आ के बाद ली हो तो अल बना देना, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनाएंगे, अल बनाएंगे। तो अब इसको जोड़ो, मैं में अ जोड़ेंगे तो पूरा मम बना, फिर ल आधा रहा, फिर उसके बाद है कार है, उसके बाद है कार है, क्या बना, ममल्ल कार है। उसके बाद है तव घन ली कार है, क्या है, कौन सा उदाहरण है, तव घन लीकार है। यहाँ कौन सा स्वर है, ए। तो अलग करो, तब से ए को अलग किया, आगे है ली, फिर है कार है। देखो ए और ली के स्थान पर गुण संधि में होता है अल। अब जोड़ दो, वह में ए जोड़ेंगे तो पूरा वह हो गया, ल आधा है, फिर आगे है कार है, तो क्या बनेगा, तवल्ल कार है। कौन सी संधि हुई है, गुण संधि। फिर है महाघन ली
वर्ण है। देखो यहाँ कौन सा स्वर है आ, तो अलग करो उसको, मह से आ अलग किया, उसके बाद है लृ, फिर है वर्ण है। अब देखो आ और लृ के स्थान पर क्या बना रहे हैं, गुण संधि में अल बना रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा अल। तो है में ए जोड़ो तो पूरा है हो गया, आगे ल अधूरा है, फिर है वर्ण है, क्या बनेगा महल वर्ण है। क्या बना महल वर्ण है, महाघन लृ वर्ण है, महल वर्ण है। सदाघन ऋकार है, सदल लकार है। कैसे, सदा में कौन सा स्वर है आ, अलग करो, सद से आ को अलग किया, उसके बाद है लृ, फिर उसके बाद है कार है। आ और लृ दोनों के स्थान पर क्या बनेगा अल बनेगा। तो सद में क्या जोड़ेंगे, द में ए जोड़ो तो पूरा सद द हुआ, फिर आगे ल अधूरा है, इसको जोड़ो, फिर जोड़ो कार्य को, तो क्या बना सदल्य कार्य। सदागंध ऋकार है, सदल्य कार्य। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, गुण संधि। इसमें क्या क्या हुआ, हमने कौन सी संधि पढ़ी है, गुण संधि। इसमें क्या क्या बनाया हमने, ए या आ के बाद ई या बड़ी ई में से कोई सा भी स्वर हो तो ए बनाया, यानी ये वाली मात्रा। फिर बनाया हमने ए या आ के बाद उ या दीर्घ उ में से कोई सा स्वर हो तो ओ बनाया, यानी ये वाली मात्रा। फिर बनाया ए या आ के बाद क्या हो, री हो या बड़ी री हो, तो हमने क्या बनाया अर बनाया, कौन सी में, गुण संधि में। फिर ए या आ के बाद लृ हो तो क्या बनाया, दोनों के स्थान पर अल बनाया। जब दो स्वरों का मेल करवाने पर ए बन रहा हो, एक मात्रा हो, या ओ बन रहा हो यानी एक मात्रा हो, अर बन रहा हो या अल बन रहा हो, तो सीधा उदाहरण में कौन सी संधि बतानी है आपको, गुण संधि। पूछे ममल्लकार है तो यहाँ क्या बना अल, तवल्ल, महल, सदल, यानी अल बन रहा है। तो इस तरह से पूछे तो सीधा क्या बताना है, गुण संधि। अगली संधि है वृद्धि संधि। इसमें क्या होगा कि अया के बाद ए आई में से कोई सा भी स्वर हो तो आई बनाना, यानी डबल मात्रा बना देना। अया के बाद ओ या औ में से कोई सा स्वर हो तो औ बनाना, यानी ये वाली मात्रा बना देना। अया के बाद री हो तो आर बनाना है, आ के बाद लृ हो तो आल बनाना है, आ के बाद लृ हो तो आल बनाना है। देखो क्या हो, ए या आ के बाद ए या आई में से कोई सा स्वर हो तो क्या बना देना, वहाँ आई बनाना, यानी डबल मात्रा बना देना। देखो इसकी मात्रा होती है एक, एक ही, और आई की मात्रा होती है दो, लेकिन इसके ऊपर लिखा क्या जाता है आई, इस तरह से, यानी कभी भी आपको आई इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी मात्रा लिखी तो एक जाती है, लेकिन जब हम व्यंजन के ऊपर लगाते हैं तब ये डबल होती है, यानी जैसे कई या रई, तो इस तरह से लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना हमेशा ये गलत होगा, ये सही होगा, यानी ए के आई के ऊपर एक ही मात्रा दिखेगी, लेकिन जब व्यंजन के ऊपर लगा देंगे तो डबल मात्रा हो जाएगी। अब है उदाहरण से समझो, कृष्ण घन एकता, यहाँ कौन सा स्वर है ए, तो अलग करो, कृष्ण ने से अलग किया, उसके बाद है ए, फिर है क्ता। ए और ए दोनों के स्थान पर क्या बनाना, आई बनाना है। क्या बनाना है आई, यानी डबल मात्रा। तो कृष्ण के जोड़ो, क्या बनेगा कृष्णई, आगे कता को जोड़ दो तो क्या बनेगा कृष्णईकता। अगला उदाहरण है देव घन ऐश्वर्यम, देव घन ऐश्वर्यम। तो देखो व में कौन सा स्वर है ए, अलग करो, देव से ए अलग किया, आगे है आई, फिर है श्वर्यम। ए और आई दोनों के स्थान पर आई बनेगा, कौन सी संधि में, वृद्धि में, यानी डबल मात्रा होगी। अब जोड़ो, क्या जोड़ेंगे देवैश, यहाँ जोड़ दो श्वर्यम, क्या बना देवैश्वर्यम, देवघन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। उसके बाद अगला उदाहरण है तथाघन, तथाघन एव। तो यहाँ देखो कौन सा स्वर है आ, अलग करो, तत् से आ अलग किया, आगे है ए, फिर व। आ और ए के स्थान पर देखो, आ और ए के स्थान पर आई, कौन सी संधि में, वृद्धि में, क्या बनाएंगे आई, यानी डबल मात्रा। जैसे अब जोड़ो इसको, तत् के ऊपर आई की मात्रा जोड़ी, फिर आगे वह बचा कौन सा, ये वाला, तो इसको जोड़ दो, क्या बनेगा तथैव, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। तथागन एव तथैव, तथागन एव तथैव। अगला है महाघन ऐरावत है, क्या है महाघन ऐरावत है, ऐरावत है। यहाँ कौन सा स्वर है आ, जोड़ो, अलग करो इसको, मह से आ अलग किया, आगे है आई, फिर उसके बाद है राउत है। आ और आई दोनों के स्थान पर आई बनाना, वृद्धि संधि के अनुसार। तो अब इसको जोड़ दो, मह के आई की मात्रा लगाओ, क्या बना मही, आगे राउते को जोड़ दो तो क्या बनेगा मही राउते। तो इसमें संधि में पूछे कौन सी संधि हुई है इस उदाहरण में, तो वृद्धि संधि। अगला हम बनाएंगे ए हो या आ हो, उनके बाद ओ हो या औ हो, दोनों के स्थान पर क्या कर देना आप औ बना देना, यानी डबल मात्रा बना देना। जैसे मधुर घन ओदनम, मधुर घन ओदनम। यहाँ कौन सा स्वर है ए, अलग करो, मधु र से ए अलग किया,
आगे है ओ, फिर उसके बाद है दनम। वृद्धि संधि में ए और ओ के स्थान पर औ बनता है, यानी ये वाली डबल मात्रा। अब इसको जोड़ दो, मधुर में औ को जोड़ो तो क्या बनेगा, मधुरौ। आगे कौन सा बचा, दनम, तो इसको भी जोड़ दो तो क्या बनेगा, मधुरौ दनम। क्या बनेगा, मधुरौ दनम। मधुर घन ओदनम, मधुरौ दनम। फिर है वन घन औषधि, वन घन औषधि। यहाँ कौन सा स्वर है, ए। देखो वन में कौन सा स्वर है, ए, अलग किया। आगे है औ, फिर उसके बाद है शदी। तो देखो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि में होता है औ होता है, यानी ये वाली मात्रा होगी। अब इसको जोड़ दो, वनौ, आगे शदी को जोड़ दो तो क्या बनेगा, वनौषधि। वन घन औषधि, वनौषधि। उसके बाद है महा घन ओजस, ओजस। कौन सा स्वर है, आ, अलग करो, मह से आ अलग किया, फिर है ओ, फिर उसके बाद है जस। देखो आ और ओ दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, औ बनेगा, यानी ये वाली मात्रा। जोड़ो यहाँ क्या बनेगा, महऊ, फिर उसके बाद है जशय, तो क्या बना, महऊ जशय। वैसे ही है महाघन औषधि। देखो यहाँ कौन सा स्वर है, आ, अलग करो, मह से आ अलग किया, उसके बाद क्या है, औ, तो इसको अलग करो, औ, फिर है शदी। वृद्धि संधि में आ और औ के स्थान पर औ बनाना है। कौन सा मात्रा, ये वाली मात्रा। अब जोड़ दो, मह के औ की मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा, महो, फिर आगे शदी, तो क्या बना, माहोषधि। महाघन औषधि, माहोषधि। देखो यहाँ जब हम संधि कर रहे हैं तो सभी में औ की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी डबल मात्रा। ऐसा दिखे तो आपको सीधा बताना है वृद्धि संधि, और जब संधि करने के बाद एक मात्रा दिखे तो वहाँ गुण संधि बतानी है। कौन सी, गुण संधि। वैसे ही अगर एक की एक मात्रा दिखे तो गुण संधि बता देना, और जब संधि करने के बाद डबल मात्रा दिखे आई की तो वृद्धि संधि बता देना। अगला है, हम बनाएंगे ए या आ के बाद क्या हो, री हो, तो हम बनाएंगे आर। कौन सी संधि में, वृद्धि में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ए या आ के बाद क्या हो, री हो, तो हमने अर बनाया था। कौन सी संधि में, गुण संधि में। तो ये तो देखो समान ही है, ए या आ के बाद री, ए या आ के बाद री। तो कहाँ कैसे पता चले हमें कि आर बनाना है या अर बनाना है, यानी वृद्धि संधि करनी है या गुण संधि। तो देखो जब सामान्य रूप मिले आपको तो अर बना देना, गुण संधि करना। लेकिन अब हम यहाँ वृद्धि संधि में आर बनाने के लिए कुछ विशेष नियम पढ़ रहे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा कि कब हमें आर बनाना है, उसके लिए विशेष नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है कि प्र शब्द हो, वत्सतर शब्द हो, कंबल शब्द हो, वसन शब्द हो, ऋण शब्द हो और दस शब्द हो। ये 6 शब्द हों और इनके बाद अगर आपको री दिखे, यानी छोटी री, एक सेकेंड, ये री दिखे यानी ऋण शब्द दिखे, तो आपको क्या बना देना, आप वहाँ आर बना देना। क्योंकि इन सभी के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देखो कंबल के अंत में क्या है, ए, वसन के अंत में ए, ऋण के अंत में ए, तो ए है और आगे री है, दोनों के स्थान पर क्या बना देना आप, आर, यानी वहाँ आप वृद्धि संधि कर देना। देखो उदाहरणों से समझ लेते हैं। प्र हो, वत्सतर हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो, दस हो, उसके बाद क्या हो, ऋण शब्द हो, तो वृद्धि संधि कर देना, यानी आर बना देना। गुण नहीं करना, यानी अरे मत बनाना। देखो उदाहरण से, प्र घन ऋणम, क्या है, प्र है, उसके बाद है ऋणम। तो प्र में कौन सा है, ऐश्वर है, अलग करो, प, रे, फिर है ए, फिर है री, फिर उसके बाद है नम। देखो ए और री है, दोनों के स्थान पर आर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ए है ना, ये किसका है, प्र का है, और नियम कहता है कि प्र के बाद री हो तो आप आर बनाना, अर मत बनाना, गुण मत करना, आप वहाँ आर बना करके वृद्धि संधि कर देना। तो इसलिए हम यहाँ ए और री के स्थान पर आर बना रहे हैं। तो पै रे में आ जोड़ो तो क्या बनेगा, प्रा। रे किसके ऊपर जाएगा, इस ण के ऊपर। देखो प्रा रे, फिर क्या जुड़ेगा, मैं, तो क्या बनेगा, प्रारणम। प्र घन ऋणम प्रारणम। अगला उदाहरण देख लो, कौन सा है, वत्सतर, उसके बाद है ऋणम। तो जोड़ो, यहाँ से स्वर अलग करो, कौन सा है, देखो वत सत, र से ए अलग किया, फिर है री, फिर है नम। ए और री दोनों के स्थान पर आर बनाएंगे, क्योंकि नियम कहता है कि वत्सतर शब्द हो और उसके बाद री हो तो क्या बना देना, आर बना देना, वृद्धि संधि कर देना। अब इसको जोड़ो, र में आ जोड़ो तो क्या बनेगा, वत सत, र में आ जोड़ा तो रा, र किसके ऊपर जाएगी, ऋण के ऊपर, यहाँ फिर आएगा आगे म, तो क्या बना, वत सतरारणम। वत सतर घन ऋणम, वत सतरारणम। अगला उदाहरण है, कंबल घन ऋणम। यहाँ कौन सा स्वर है, ए, अलग करो, कंबल से ले से अलग किया, ए, आगे क्या है, री, फिर है नम। ए और री दोनों के स्थान पर क्या करना है, आर। क्यों करना है, क्योंकि नियम कहता है कि कंबल के बाद ऋण हो तो क्या बना देना, आर, यानी वृद्धि संधि करना।
ले में आ जोड़ो तो क्या बनेगा कम्बला। ये रह के इसके ऊपर जाएगी शनय के, यहाँ फिर आगे म है तो क्या बना कम्बलार्णम। कौन सी संधि हुई वृद्धि संधि। अगला है वसन घन ऋणम। वसन में क्या है अलग किया, वसन से को अलग किया, फिर आगे है री, फिर उसके बाद ऋणम। और री के स्थान पर आर बनाएंगे क्योंकि नियम कहता है कि वसन के बाद क्या हो ऋण हो तो आर बना देना यानी वृद्धि संधि कर देना। तो या न में अब आ जोड़ो तो क्या बना वसना। रह किसके ऊपर जाएगा शनय के, यहाँ फिर क्या बनेगा वसनारणम। कौन सी संधि हो रही है वृद्धि संधि। अगला है ऋण घन ऋणम। स्वर अलग करो यहाँ से, ऋण से को अलग किया, आगे है री फिर है णम। और री दोनों के स्थान पर बनाएंगे आर। कौन सी संधि में वृद्धि में। कहा गया है कि ऋण के बाद री शब्द हो यानी ऋण के अंत में क्या है और यहाँ क्या है री, ये हो तो आप वृद्धि संधि करना यानी आर बना देना। तो हमने क्या बनाया आर, तो ऋण में आ जोड़ो क्या बनेगा ऋणा। र किसके ऊपर जाएगी शनय के ऊपर तो क्या बनेगा ऋणार्णम। क्या बनेगा ऋणार्णम। देखो ऋण घन ऋणम ऋणार्णम। आगे 10 घन ऋण है तो क्या बनेगा दसार्ण कैसे 10 घन ऋण है। यहाँ क्या है अलग करो, स से को अलग किया, उसके बाद है री फिर ऋण है और री दोनों के स्थान पर क्या बनाएंगे आर। अब इस 10 में आ जोड़ो तो क्या बना दशा। र किसके ऊपर ण के ऊपर तो क्या बना दसार्ण है। क्या बना दसार्ण है। पहला नियम है ये कौन सा वृद्धि संधि का यानी या आ के बाद री आया तो आर बनाने का। अगला है उपसर्ग संबंधी क्या हो अ या आ हो यानी उपसर्ग के अंत में अ या आ हो और धातु संबंधी रस्वरी यानी छोटी री ये वाली री या ये वाली री होनी चाहिए, तब आपको वृद्धि संधि करना है यानी आर बनाना है। गुण नहीं करना यानी वहां आप अर मत बनाना। देखो अब 22 उपसर्ग हैं, कितने 22। उनमें से कौन कौन से उपसर्ग हैं जिसके अंत में अ या आ है। तो पहले तो 22 को ही देख लेते हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी, फिर है अति अधि अपि अभी। ये क्या है ये उपसर्ग पढ़ रहे हैं हम 22 उपसर्ग हैं जो सु उद प्रति परि और उप, इनकी संख्या 22 ये हैं उपसर्ग। अब इनमें से देखना है कि कौन कौन से हैं जिसके अंत में अ या आ है। देखो प्र के अंत में क्या है आ, प्र के अंत में अ, फिर है प्रा, इसके अंत में भी क्या है आ, फिर है अप, कौन सा है अप। देखो यहाँ सम के अंत में तो क्या है म है, अनु के अंत में क्या है ऊ है, फिर अगला है औ, कौन सा औ। फिर उसके बाद देखो निस के अंत में स है, दुस के अंत में स, दुर के अंत में र, यहाँ वी के अंत में ई, तो अगला और कौन सा बचेगा एक उप, कौन सा है उप। प्र प्रा उप अप और औ ये हो उपसर्ग क्योंकि इनके अंत में क्या है अ या आ और नियम कहता है कि उपसर्ग संबंधी अ या आ हो फिर आगे क्या हो धातु संबंधित रस्व री, तो आप वहां वृद्धि संधि कर देना। उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रघन रिच्छति क्या है प्र है जो हमने पढ़ा है उपसर्ग में, फिर उसके बाद क्या है री, फिर उसके बाद है क्षति। तो देखो धातु संबंधित री आई है और यहाँ क्या है प्र में क्या है तो यहाँ क्या बनाना है हमें आर। प्र से स्वर को अलग करो प र अ, आगे क्या है री फिर है चिच्छति। तो वृद्धि संधि में अ और री के स्थान पर क्या बनता है आर। अब जोड़ो प्र में आ जोड़ो तो क्या बनेगा प्रा, फिर र किसके ऊपर जाएगा इसके ऊपर, कहाँ यहाँ पे क्या बना प्रार्छति। क्या बना प्ररिच्छति प्रार्छति। अगला है उपरिच्छति उपार्छति। देखो कैसे बनेगा ये, क्या है उप है, उसके बाद है री क्षति, यहाँ कौन सा स्वर है अलग करो, अलग किया, आगे है री फिर है क्षति। देखो और री दोनों के स्थान पर क्या बनाना है आर बना देना। क्यों, क्योंकि उप क्या है एक उपसर्ग है और नियम कहता है कि उपसर्ग के अंत में क्या हो या आ हो और आगे क्या है री, नियम कहता है धातु संबंधित री हो और वो भी केवल छोटी री हो, तो क्या बना देना आर बनाना। अब इसको जोड़ दो प में आ जोड़ो तो क्या बना उपा, र किसके ऊपर जाएगा यहाँ छः के ऊपर, क्या बनेगा उपार क्षति। वैसे यह प्रगण ऋणोती प्राणोती कैसे, प्र से अलग किया प र अ फिर आगे री फिर उसके बाद है नौती। तो देखो ए और री के स्थान पर क्या बनाएंगे आर बनाएंगे वृद्धि संधि में। अब क्या है इसको जोड़ना है तो पैर रे में आ जोड़ो तो क्या बना प्रा, रे किसके ऊपर जाएगा नो के ऊपर, तो यहाँ जाएगा न प्रारणोति। क्या बनेगा प्रारणोति। कौन सी संधि हुई वृद्धि संधि।
अगला नियम है वृद्धि संधि का कि तृतीया समास के प्रसंग में अ या आ हो और उसके बाद रीता शब्द हो तो क्या बनाना, वृद्धि संधि करना वहाँ और आर बना देना, यानी गुण संधि नहीं करना, वहाँ आर नहीं बनाना है। जैसे क्या बता रहा है कि तृतीया विभक्ति हो, कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, यानी तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग हो और उसके बाद रीता शब्द हो तो आपको क्या बनाना है, आर बनाना है, यानी वृद्धि संधि करनी है। उदाहरण से समझो, सुखेन रीता है, या कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, आगे है री, ये क्या होगा, सुख घन रीत है, या कौन सा स्वर है, अलग करो, सुख से ए को अलग किया, आगे है री फिर तय, ए और री के स्थान पर क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, जोड़ो ख में आ जोड़ो तो क्या बनेगा, सुखा, आगे क्या है रह जो किसके ऊपर जाएगा, तय के ऊपर, तो क्या बनेगा, सुखार्थ है, सुख घन रीता है, सुखार्थ है, कौन सी संधि बतानी है, वृद्धि संधि। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है शुद्धिया घन रीता है, कौन सी विभक्ति यहाँ, तृतीय विभक्ति, तो शब्द क्या बनेगा, शुद्धा घन रीता है। देखो कौन सा स्वर है, आ, तो अलग करो, शुद्ध से आ को अलग किया हमने, उसके बाद क्या है री, फिर उसके बाद है तह, आ और री दोनों के स्थान पर क्या बनाना है, आर बना देना, कौन सी संधि में, वृद्धि में, ध में आ जोड़ो तो क्या बनेगा, शुद्धा, रह किसके ऊपर जाएगी, तय के ऊपर, तो क्या बनेगा, शुद्धार्थ है, क्या बनेगा, शुद्धार्थ है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ तो कौन सी बताना है, आ के बाद री, क्योंकि तृतीया विभक्ति है, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग है, तो यहाँ तो हम बताएंगे वृद्धि संधि। लेकिन संधि विच्छेद क्या हो, सुधा घन आर्थ है, क्या बना, सुधार्थ है, तो वहाँ कौन सी बताना है, वहाँ हमें बताना है दीर्घ संधि। कैसे, क्योंकि यहाँ कौन सा स्वर है, आ, कौन सा, आ, और यहाँ कौन सा है, आ, दीर्घ संधि में हमने बनाया था आ और आ के स्थान पर आ बनाया था। तो अब क्या ध्यान रखना है कि जब इस तरह का संधि विच्छेद दे रखा हो, सुधा घन आर्थ है और फिर बना रखा हो सुधार्थ है, तो क्या बताना, दीर्घ संधि। लेकिन ध्यान रखना जब ये पूछे कि सुधार्थ में कौन सी संधि है, सीधा सुधार्थ में ही पूछे तो वहां आपको वृद्धि बताना है, और इस तरह का संधि विच्छेद देकर पूछे तो दीर्घ बता देना। अगला है पिपाशिया घन रीता है, तो क्या बनेगा, पिपाशा रीता है का पिपाशार्थ है, कैसे बनेगा, पिपासा, आगे है रीता है, यहाँ कौन सा है, आस्वर है, पिपासा में क्या है, आ, अलग करो, आगे है री, तो वृद्धि संधि में क्या बनाते हैं, आ और री के स्थान पर आर बनाते हैं, इसको जोड़ो, स में आ जोड़ो तो क्या बनेगा, पिपाशा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पिपाशा, आगे क्या है रह जो तय के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पिपाशार्थ है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना पिपाशा घन आर्थ है, आ और आगे आ दोनों के स्थान पर आ हो रहा हो तो क्या बताना, वहाँ कौन सी संधि बताओगे, वहाँ दीर्घ संधि बताना है। और सीधा ही पूछे पिपासार्थ शब्द में कौन सी संधि है तो वहां आपको फिर वृद्धि बतानी है, ऑप्शन में चाहे दीर्घ भी हो वहां आपको केवल वृद्धि बतानी है। यानी ध्यान रखना इस तरह से संधि विच्छेद हो, पिपासागन आर्त है तो क्या बता देना, दीर्घ, बाकी आप वृद्धि बता देना। अगला उदाहरण है त्रिष्याघन रीता है, कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, आगे क्या बनेगा, त्रिषाघन रीता है, क्या होगा, त्रिषाघन रीता है, क्या बनेगा, त्रिषाघन रीता है, कौन सा स्वर है, आ, तो अलग करो, त्रिश से आ को अलग किया, आगे है री फिर है तय, देखो आ और री दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, आर बनेगा, जोड़ो, त्रिश में आ जोड़ा तो क्या बना, त्रिशा, रै किसके ऊपर जाएगी, तय के ऊपर, तो क्या बनेगा, त्रिशार्थ है, क्या बनेगा, त्रिशार्थ है। लेकिन ध्यान रखना त्रिशय ऋत भी होता है, यानी त्रिशा भी होता है और त्रिशा भी होता है, दोनों ही सही है और दोनों का ही क्या बनेगा, त्रिशार्थ है, त्रिशार्थ है, यानी वहां वृद्धि संधि होगी। और अगर क्या दे रखा हो संधि विच्छेद, त्रिशागन आर्थ है, यानी यहाँ भी आ, यहाँ भी आ और फिर बना रखा हो त्रिशार्थ है, तो कौन सी संधि बताना, वहाँ दीर्घ संधि बतानी है। लेकिन सीधा पूछे कि जो त्रिशार्थ शब्द है इसमें कौन सी संधि है तो इसमें आप बताओगे वृद्धि संधि, कौन सी, वृद्धि संधि। यह हमने कौन सी संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि। अब अगले वीडियो में हम यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृतिभाव संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो अन्य के साथ भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आती है आपके पास सूचना पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, राम राम सा।